Yeah, hello everyone. Hi, welcome to all of you in this JE Advanced live session. I hope everyone is doing well. Hello Lucky. Hi Anand Jha, Shreyashi, good evening. चेतन मिश्रा, कैसे हो भाई सब लोग? एक साउंड को मैं ऑफ कर दूं, ये आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। हाँ, ये साउंड का इशू, ये इसको म्यूट कर लेते हैं। सो हैप्पी कैसे हो भाई एवरीवन सब लोग? आज का जो क्लास है दैट इज फॉर लिमिट्स, राइट? और गाइस आपने ऐप पे ऐप पे क्लास अपडेट हो चुकी है, आपने देखा होगा, फॉर डिटेल्ड क्लास 11th रेगुलर कोर्स। हैव यू सीन दैट? क्लास 11th का डिटेल्ड रेगुलर कोर्स देख लिया क्या? क्लास 11th का डिटेल्ड रेगुलर कोर्स, राइट? हेलो साहिल, हाय श्रेशी। नहीं आ रहा है ये, वी आर कमिंग लाइव स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे। अब्दुल्ला जायद अंसारी, यू आर इन क्लास 6, तो आपके लिए तो डियर अभी नहीं है, ओके? और टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग विल बी सेम 9 PM to 10:30, और यू कैन से 10:15 विल बी, समटाइम 10:30 भी हो जाता है, ऑन MWF, राइट? NWF स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन से, आज क्या डेट है? इट्स 20, तो 21 and 22 अप्रैल, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप्रैल। हेलो अक्षय शर्मा, इंस्टासॉल यूजर, and so many beautiful people, everyone, welcome to all of you, ठीक है? इस क्लास के लिए गाइस आपसे मैं बोलूंगा, इसमें जो हम करने वाले डिटेल रेगुलर कोर्स, उसको आप अपने दोस्तों भी से शेयर करो। आप जो भी देखते हो कि जो भी बच्चा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल्ड रेगुलर क्लास में हम क्या करने वाले हैं? वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक स्कूल लेवल, राइट? बेसिक स्कूल लेवल से टू एडवांस्ड लेवल, राइट? बेसिक स्कूल लेवल से टू एडवांस लेवल, ओके? और दूसरी चीज जो सबसे अच्छी है इसमें, सबसे अच्छी बात इसमें ये, थैंक यू, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसको क्लास 10th का बच्चा भी ले सकता है, जो अभी 10th में जो अभी 10th पास किया है, जस्ट जिसने 10th का एग्जाम दे चुके हो जो लोग, वो 10th का बच्चा भी ले सकता है, 11th का भी ले सकता है, 12th का भी ले सकता है, ठीक है? हेलो हर्षा, हाउ आर यू? मन बुद्धि, हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हर्ष साई, मैंने स्टार्टिंग डे में सबको कर दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड डियर, थैंक यू। तो देखो, ये आप सबके साथ से ही चलेगा, हम लोग डिफरेंट कोर्सेज लाते रहेंगे, ठीक है? ये हमारे पास टेलीग्राम का चैनल है, जहां पे कि आपने देखा भी होगा कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। और पिछली क्लास में गाइस कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो कि बच गए थे, मैंने कहा था यस इंस्टासॉल यूजर, ये फ्री है एंड इट विल बी फ्री, ओके? सो नो नीड टू वरी। अब देखो, ये इंस्टासॉल के मतलब इस चैनल पे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी और दिया था, dy/dx, जिसको सॉल्व करना था, उसको सॉल्व कर लो, कल मैं आंसर दे दूंगा तुम्हें, राइट? तो अपन लोग जो 1, 2, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लिमिट से स्टार्ट करेंगे। नो हर्ष, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, राइट? सारे क्लासेस चलती हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है? चलो, ये देखो, इसको सॉल्व करो। द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस इज व्हाट? वेयर ब्रैकेट, हाय वरुण, वेलकम डियर। ब्रैकेट एक्स क्या है गाइस? आप लोग, मैं यही बता रहा था, वरुण और अभिनव सब लोग सुन लो कि डिटेल्ड रेगुलर कोर्स 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है,
राइट। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आप सब बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, जो 10th पास कर चुके हैं सिबलिंग्स को, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ब्रैकेट एक्स को अपन लोग बोलते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा गाइज, यहां पे मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा कि मैं अगर तुमसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 4, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, बताओ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगर ब्रैकेट x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जल्दी से बताओ, ये बात जल्दी से बताओ। ब्रैकेट x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। वरुण इज सेइंग 4। वरुण, अगर x की वैल्यू 4 ले लोगे तो ब्रैकेट x तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, और वो बड़ी कहां होगी, इजंट इट। ब्रैकेट x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू कहां तक होगी। अब्दुल आनंद सर, अच्छा ओके। कौशिक पडाला, बहुत से, वेरी गुड। देखो, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 4.99 भी लोगे तो ब्रैकेट x आपको मिलने वाला है 4, राइट। सो इसका मतलब, सॉरी टू से वीडियो इज नॉट क्लियर, कोई बात नहीं हर्षद, देखो सॉरी इसमें कोई बात नहीं है। वीडियो देखो, कंटेंट वाला जो पोर्शन है वो क्लियर है, आई नो, बट जो आपका वो वाला पोर्शन है वीडियो का, मेरा फोटो वाला पोर्शन, वो लैपटॉप के कैमरे से कर रहे हैं, इसलिए उतना क्लियर नहीं है। अपन लोग जब लॉकडाउन के बाद स्टूडियो में आएंगे तो तुम देखे होगे, अपन लोग स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेते थे विद हाई एचडी कैमरा, राइट। सो वो ऑफिस में लेते थे। हाँ, आप ये नेट का इशू सही है, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो डेफिनेटली आप एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करो, मे बी कि इंटरनेट का इशू हो आपके एंड पे। हाय लकी, वेलकम। अरे नहीं, 4 से 5 नहीं, मन बुद्धि इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे चाहिए 4 से बड़ा, 2 3 4 5, जब आप यहां तक मूव करोगे, देखो जब आप यहां तक मूव करोगे टिल हेयर, राइट, टिल हेयर, मॉड्यूलस x विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे, यहां से मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 4 होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये बात तो एक पहली बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अपन लोग ये कहते हैं गाइस, अगर तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूं ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन -3, तो x की वैल्यू क्या होगी। ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन -3, तो x की वैल्यू क्या होगी। नहीं मन बुद्धि, 5 से इंफिनिटी होगी ना। यहां पे देखो, अच्छा इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन विल बी x ग्रेटर देन 4, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ग्रेटर देन 4 में 4.3 भी आएगा, तो 4.3 में तो ब्रैकेट x 4 हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। x ग्रेटर देन -3, अरे कौशिक देखते हैं, -3 से, अब देखो -3 का मतलब ये सोचो कि -5 -4 -3 -2 एंड सो ऑन, राइट। अब तुम मुझे ये बताओ कि -3 ये है, मुझे चाहिए इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तुम्हें -2 ही तो मिलेगी ना, यही वैल्यू तो मिलेगा। और जब आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो, मान लो आप लेते हो -2.5, -2.5 का ब्रैकेट कितना आएगा बताओ, ये भी -3 आएगा, है कि नहीं। नो चेतन, लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, देखो। तो अब मुझे इससे बड़ा वैल्यू लेना है, यानी ब्रैकेट x में -3 से बड़ी वैल्यू सिर्फ -2 ही आएगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी। नेट स्लो है डियर, तो यहां पे तो सही चल रहा है डियर, ठीक है।
नेट का आप थोड़ा सा नेट का कनेक्शन ठीक करो, सही हो जाएगा। चलो चलो, तो अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉरी सॉरी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मतलब द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन। तो हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में है गाइस, मुझे बताओ कि ब्रैकेट x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि अंडर रूट में है ना, अब अंडर रूट में है तो बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? एवरीवन बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ब्रैकेट x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वरुण क्या प्रॉब्लम है? वरुण क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। नो नो हर्षा, हर्षा साई, ब्रैकेट माइनस 2.5 विल बी माइनस 3 ना, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जब ये माइनस 2.5 है और जब आप माइनस 2.5 पे पहुंचोगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 मिलेगा, माइनस 2 तो उसके बाद मिलेगा, राइट? माइनस 2 ही आएगा वो। बहुत सही। यहां पे देखो वरुण ने बताया, दैट्स करेक्ट, कि ये हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लोगे तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा एंड विच इज नॉट अलाउड। तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 ओनली। बोलो अब इसको क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करो। ब्रैकेट x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, राइट? तो ये देखो, अगर मैं माइनस 2 एंड 3 अगर वेवी को ड्रॉ करता हूं तो मुझे मिलता है ब्रैकेट x इज आइदर लेस देन माइनस 2 और ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन माइनस 3, राइट? या 3, ठीक है। तो मिला क्या मुझे? यहां से क्या मिलेगा? ब्रैकेट x जो है तुम्हारा वो माइनस 2 से छोटा है, तो मतलब x की वैल्यू भी तुम्हारी माइनस 2 से छोटी होगी, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होगी। माइनस 2 के बराबर भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि माइनस 2 के बराबर जैसे ही लोगे वो तुम्हारा ब्रैकेट x की वैल्यू इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, बट मुझे इक्वल नहीं चाहिए। अब यहां पे क्या होगा? ग्रेटर देन 3 है, ध्यान रखना, ग्रेटर देन 3 है, तो मतलब ग्रेटर देन 3 का मतलब अगर 3 यहां पे है, 4 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो 3 से 4 के बीच की वैल्यू भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4, राइट? ब्रैकेट x ग्रेटर देन 3 में, तो देयरफॉर इट विल कम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो योर सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी सब कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 में ओपन इंटरवल होगा, यूनियन 4 से इंफिनिटी, तो ऑप्शन कौन सा सही आया? देखो 2 पे ओपन एंड 4 पे क्लोज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड में 2 पे क्लोज है, नहीं हो सकता। सी में 4 पे क्लोज नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। नो 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 वरुण, 3 से इनफाइनाइट नहीं होगा ना। 3 से इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? 3 से इनफाइनाइट में आप 3.5 भी ले लोगे और 3.5 पे ब्रैकेट x जो है वो 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट x 3 हमें चाहिए नहीं, हमें ब्रैकेट x ग्रेटर देन 3 चाहिए, ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान देना है। लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ लॉग लिख देता हूं, राइट? अगर मैं तुमसे कहूं देखो log x टू द बेस a है, तो पहली चीज तो इसमें ये होती है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट a कैन नॉट इक्वल टू 1, राइट? ये प्रॉपर्टी होती है। बोलो ये बात समझ में आई गाइस? अगर ये लिखा हुआ है तो मैं ये डोमेन रेंज की बात करता हूं। अगर नेक्स्ट केस ऐसा सोचो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि log x to the base a is greater than y, right? तो मैं बोलूंगा x is greater than a to the power y if a is greater than 1 and x is less than a to the power y if a is less than 1। 0 से बड़ा तो होगा ही हमेशा। तो गाइज ये जो प्रॉपर्टी है log के इनइक्वालिटी की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बोलो, इसको लिख लो, बहुत अच्छा अमन बुद्धि। सर कितने क्लास के हैं, कितने क्लास मतलब कितने क्या, गुलिस्तान द रेट इट्स फॉर क्लास 11th। बोलो समझ में आया सबको, सबको समझ में आया बोलो। Sir, can you use more English to okay Terry the mischief. Oh, sure. So hi Instrasol user, how are you? And guys classes को शेयर भी करते रहा करो अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में। देखो अब ये गिवन है तो मैं कहूंगा यहां से मैं लिख सकता हूं log x to the base x square minus 1 greater than or equal to 0। दूसरा चीज x greater than 0, थर्ड x square minus 1 greater than 0 and fourth x square minus 1 not equal to 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इंस्टासॉल यूजर बताओ क्या दिक्कत है। अब ये चार इनइक्वालिटीज जो है ना, इनकी हेल्प से अपन लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ बताओ क्या नहीं समझ में आया। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखी हुई है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों है, कैसे है, इसकी डिस्कशन तो अभी हम करेंगे तो पूरा लॉगरिथमिक पढ़ना पड़ जाएगा, राइट। इसलिए अभी इसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखो। अब सोचो कि नेक्स्ट ये है तो मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 if x square minus 1 is greater than 1, x is less than or equal to x square minus 1 की power 0 if x square minus 1 is less than 1। इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां मैं लिख सकता हूं x is greater than or equal to 1 if ये इंटरवल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, तो इट विल कम x लेस देन और इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2। बोलो तो अब इसका कॉमन बताओ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इसका इंटरवल कॉमन क्या होगा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि इसका कॉमन हो जाएगा यहां पे कि x बिलोंग्स टू, एक सोल्यूशन क्या आएगा यहां पे, इसका और इसका कॉमन क्या होगा। ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है रूट 2 से इंफिनिटी, तो रूट 2 से इंफिनिटी इसका कॉमन आ जाएगा ना। और इन दोनों का कॉमन क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से कम एंड लेस देन और इक्वल टू 1। बोलो माइनस रूट 2 से कह सकते हैं, माइनस रूट 2 से 1। आदित्य राज नहीं समझे, बताओ क्या नहीं। हाय हेमा, हाउ आर यू, बताओ गाइस। देखो बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा, राइट। अगर आप ऐसे बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। बट आप ये बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। सी वी आर सिंपली यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब यहां पे क्या होगा, ये हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये कितना मिल गया सोल्यूशन बताओ, x लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, यहां पे ये आ गया माइनस रूट 2 से 1 आ गया, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इस इनइक्वालिटी से अपन लोगों को सोल्यूशन मिला रूट 2 से इंफिनिटी और माइनस रूट 2 से 1 तक, माइनस रूट 2 से 1 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ये सोल्यूशन मिला यहां पे, ठीक है। पहली वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये मिला इस पहले। सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करा जाए तो ये बोलता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू लाई करेगी
इसकी यहाँ से x बिलोंग शुड बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये बोलता है कि x शुड नॉट बी x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। कोई नहीं, फिर से रिपीट कर लेंगे प्रिया प्रत्यामंडल, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेंगे, देखते हैं। अब देखो यहां से ये आ गया, अब 4 सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। पहला सॉल्यूशन हो गया ये, मैं यहां से ऐसे लिखता हूं, देखो -√2 ये हो गया, -1 ये हो गया, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, √2 ये हो गया, ठीक है। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि -√2 से 1 तक। दूसरा सॉल्यूशन कह रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन बोल रहा है कि x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यहां लिखता हूं मैं सी। तीसरा सॉल्यूशन बोल रहा है x की वैल्यू लाई करेगी -इन्फिनिटी से -1 -इन्फिनिटी से -1। ओहो, बार बार बड़ा हो जा रहा है, जस्ट एक बार देखो थोड़ा सा। माइनस यहां से लिखेंगे -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। चौथा सॉल्यूशन है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू √2 एंड -2। तो देखो जो कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है ना अपन लोगों को, जो कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन, राइट। सो देयरफॉर योर कॉमन सॉल्यूशन विल कम x बिलोंग्स टू √2 से इन्फिनिटी एंड दिस इज द ओनली कॉमन सॉल्यूशन। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया गाइस? अगर आप ऐसे बोलोगे कि इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो इट विल क्रिएट मतलब, राइट। आप सिंपल मुझे ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब तो हम आसानी से समझा पाएंगे, इजंट इट? हाय आजम एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, इस जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने क्यों लिया, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का डोमेन का ये के लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, राइट। और इस तरह का क्वेश्चन जो तुम्हारा ब्रैकेट x का डोमेन होगा उसके लिए ये क्वेश्चन है समझने के लिए, राइट। इनको करो, समझो, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड डियर। चलो ये देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन, देखो इस क्वेश्चन को देखो और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिर लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको करो। Let fx is equal to sin π/6 sin π/2 sin x for all x belongs to real number and gx is equal to π/2 sin x for all x belongs to real number. Let f of gx denotes f of gx and g of x denotes g of fx. Then which of the following is are true? More than one multiple correct answer type question है, right? Multiple correct answer type. सर फ्रेश नहीं दिखता है आदित्य राज, आदित्य राज दिख रहा है डियर? कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे दिख रहा है आपको। अभी मैंने पढ़ दिया कि देखो देखो क्वेश्चन में तुम्हें आदित्य राज में क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो fx की वैल्यू गिवन है, जो काम काम की चीजें बातें मैं लिख दे रहा हूं, देखो sin π/6 sin π/2 sin x, ठीक है, ये वह है। और जो gx है वो है तुम्हारा π/2 sin x। तो तुम्हें f का रेंज निकालना है, FOG का रेंज निकालना है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/gx निकालना है, एंड लास्ट ऑप्शन है कि g of fx की वैल्यू 1 कहां होगी, क्या हो सकती है नहीं। ओके, दिखता है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको।
यस यस हर्षा, हाँ इसके बाद हम लिमिट्स ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिमिट, ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे निकालना है रेंज ऑफ एफ, तो मुझे पता है कि यार देखो पाई बाई टू साइन एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू होगी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू होगी। बोलो क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है ना। बोलो अब मैं कहूं साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच होगी? साइन पाई बाई टू 1 और लेस देन साइन माइनस पाई बाई टू -1। पाई बाई 6 भी अगर यहां लगा लिया जाए, पाई बाई 6 साइन पाई बाई टू साइन एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इन द इंटरवल पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब अगर यहां पे साइन लगा लिया जाए फिर से, तो साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई टू साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई 6 यानी 1/2 ये होगी। बोलो समझ में आया? तो इसकी वैल्यू जो आ गई ये तुम्हारा क्या है? एफ एक्स। तो एफ का जो रेंज है वो -1/2 से 1/2 आ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो दो रेंज ऑफ एफ आ गया। अब बात करते हैं रेंज ऑफ एफ ओ जी की। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स है कितना पहले ये देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स मतलब साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, और एक्स की जगह पे पुट करेंगे जी एक्स मतलब पाई बाई 2 साइन एक्स। दिस इज एफ ऑफ जी एक्स राइट। ये तुम्हारा जी एक्स पुट कर दिया यहां पे। अच्छा फिर सी चेक करो, ए एंड बी बोथ, हेमा एंड हरगुन, आप सी चेक करो। देखो ये जो वैल्यू आई फिर से यहां पे देखो, मैं बोलूंगा कि पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स की वैल्यू विल लाई इन द इंटरवल पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। बोलो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू -1 से इसकी वैल्यू लाई करेगी -1 से 1, तो देयरफॉर ये आ गया। अब यहाँ पे अपन लोग फिर से साइन लगा दें, अगर यहाँ पे साइन लगा दें, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स राइट, अगर ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे तो इट विल अगेन बिकम इन द इंटरवल ऑफ -1 से 1। फिर से अपन लोग अगर पाई बाई 6 कर दें, पाई बाई 6 कर दें, पाई बाई 6 साइन एक्स पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स राइट, अगर अपन लोग ये कर दें तो इसके इंटरवल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 6 के बीच में राइट। इसको अगर यहाँ पे अगर तुम एच एक्स मान लो, ये एच एक्स है, तो अगर साइन एच एक्स लगा दोगे तो ये साइन पाई बाई 6 1/2 साइन माइनस पाई बाई 6 -1/2, यानी एफओजी जो है एफओजी का भी रेंज तुम्हारा -1/2 से 1/2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अच्छा डी को फिर से चेक करो, सिया भरत आप डी को चेक करो फिर से। आयुष हाँ थोड़ा लेट हुआ। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अपन लोग अब इसको निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स राइट, इसको निकालते हैं। या मैं ऐसे कहूं, इसको तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं बस कंटिन्यू कर लेते हैं इस पे। सी दिस वन, इसको इरेज करके यहीं लिख लेते हैं। देखो ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है? साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन जी एक्स विच इज पाई बाई 2 साइन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो ये लिख दिया मैंने साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। बोलो आई बात समझ में? अब देखो ये तो 1 हो गया, क्यों? क्योंकि अंदर का जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना, ये एंगल x टेंड टू 0 पे ये 0 टेंड कर रहा है, तो देयरफॉर ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 साइन एक्स भी 1 हो जाएगा। बचेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में पाई बाई 6। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। बोलो गाइस। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, ठीक है? ओके प्रत्या। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी इज समथिंग कि देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर such that GOFX is equal to 1. Now what is GOFX? Now what is GOFX? तो इस GOFX को करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको यूं इरेज किया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करूं, देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे सी, ये क्या लिखा हुआ था? आई थिंक एवरीथिंग वाज करेक्ट। चलो तो देखो हुआ क्या, GOFX हो जाएगा तुम्हारा, GOFX इज पाई बाई 2 साइन एक्स, और x कितना है? विच इज fx, राइट? ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस, जो fx है, fx की वैल्यू हमें पता है कि fx लाइज बिटवीन -1/2 से 1/2, ठीक है? अब ये इसकी वैल्यू अगर 1 में मान लूं तो मेरे ख्याल से साइन fx जो होना चाहिए वो 2/पाई के इक्वल होना पड़ेगा, और x की वैल्यू जब -1/2 से 1/2 है तो 2/पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी गाइस? कैलकुलेट करके निकालो। 2/पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करके बताओ। 2/पाई 2/3.14 will approximately equal to 0.6369, मतलब इसकी वैल्यू 0.6369 हो, राइट? मतलब मैं ऐसे करूं कि देखो ये तुम्हारा आ गया साइन का ग्राफ, अगर लूं यहां से यहां तक, ठीक है? तो ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब 1.57, ठीक है? नेक्स्ट आता है पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 मिलती है, पाई बाई 6 पे वैल्यू 1/2 मिलती है, ठीक है? पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी गाइस? मुझे सॉल्व करके बताओ। पाई बाई 6 की वैल्यू होगी तुम्हारी 3.14 डिवाइडेड बाई 6, 0.5233, मतलब कि 0.5233 पर ये आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो अब गाइस मुझे ये बताओ कि -1/2 से 2 के बीच में, -1/2 से 2 के बीच में, -1/2 से 0 में तो 1 हो, ये तुम्हारी ये वैल्यू मिलेगी नहीं। 0 से 1/2 मतलब 0.5, 0.5 कुछ यहाँ पे होगा 0.52 से पहले, और 0.52 से जो पहले वैल्यू आएगी वो, मतलब मैं कह सकता हूं फॉर x लेस देन 0.52, मतलब कि लेस देन पाई बाई 6, जो तुम्हारा साइन x है वो लेस देन 1/2 है, तो कभी भी साइन x तुम्हारा 0.6369 वैल्यू ले ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। गाइस अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो ऑनेस्टली बता दो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज फॉर रेंज एंड डोमेन, डोमेन फंक्शन चैप्टर का। बोलो समझ में आया गाइस? बोलो समझ में आया? मतलब मेरे कहने से मत बोलो, अगर समझ में आया तो बताओ समझ में आया, इंट्रोगेशन मार्क। इज इट क्लियर? हर्षा को क्लियर है? डिफाइंड 1 मोर GODX। बताओ सब लोग समझ में आया गाइस? आनंद आगे बढ़े। हेलो इंस्टासॉल यूजर, हाउ आर यू? ठीक है, वेरी गुड डियर। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे के क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, और आगे का क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सा तरीका ये है, एक सिंपल सी बात हम करेंगे, और वो बात सिंपल सी ये है
कि सर हमको क्लास 10th का पढ़ना है। डियर देखो, क्लास 10th का अगर आप क्लास 10th में जस्ट अभी आए हो तो अभी आपके लिए सिलेबस नहीं है। आप 11th में अगर 10th का एग्जाम दे चुके हो तो आपके लिए मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आनंद एक बार थोड़ा सा फिर से मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग देख लोगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेव है ना। आप एक बार स्लो करके देख लेना, अपन लोग आगे फोकस करते हैं, अदरवाइज लिमिट बहुत छूट जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने कहा कि हमने ये सब देखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, दिस इज ट्रू व्हेन एफ ए टेंड्स टू 0, राइट। ठीक है, अब देखो अपन लोगों ने tan का फॉर्मूला सिमिलरली देखा हुआ है, x वाला देखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 थी इफ एफ ए टेंड्स टू 0। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने ये भी देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एफ ए टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आयुष सर हमको क्लास 8th का पढ़ना है। डियर आपके लिए इंस्टा सॉल्व के चैनल पर हम कंटेंट डालेंगे, बट अभी आपके लिए लाइव क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, हम बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर लिमिट्स चैप्टर का है, ये लिमिट्स का है, क्लास 11th लिमिट्स। ठीक है, अब देखो अपन लोग क्या करते हैं, अब चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी दिस वन। तो गाइस अगर आप सबको याद हो, मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस कुछ होते हैं। गाइस मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मुझे बताओ क्या हो, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको बताओ, लिमिट्स का ये क्वेश्चन है। द इंटीजर एन, क्योंकि मेंस का कोर्स हम कर चुके हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि हम बहुत सारा इजी से स्टार्ट करेंगे, राइट। मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मेंस का इजी क्वेश्चंस के लिए आप मेंस का कोर्स रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ से फोकस करो। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, टेलर सीरीज हमने देखा है, विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से हमने साइन एक्स की सीरीज पढ़ी है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको। हाय सानिध्या, हाउ आर यू, क्या हालचाल, काफी दिनों के बाद। सर कौन से चैप्टर का, अरे ये कोई चैप्टर, ये क्या है, ये तुम्हारा क्लास 11th का है। अब देखो हमें करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए करते क्या है कि द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, इसको अगर फॉर्मूला यूज करो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कॉस एक्स माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, इनटू कॉस एक्स। अब यहां देखो गाइज, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 बाई 0 का फॉर्म तो ये बन रहा है, राइट, 0 बाई 0 का फॉर्म ये बन रहा है। हाँ, एक्सपेंशन यूज करेंगे तो cos x का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन माइनस e की पावर x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। एक्सपेंशन यूज कर लिया अपॉन x की पावर n, ठीक है, अपॉन x की पावर n। अब गाइस मुझे ये बताओ, यहां पे मैं लिखूं -2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन x बाई 2 भी ले लेता हूं, तो नीचे जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे x बाई 2 के होल स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको और इसको कैंसिल करने के लिए। अरे रजनीश, वो इंटरनेट का इशू है।
वो इंटरनेट का इशू है डियर आपके एंड पे, आप रिफ्रेश करो उसको। अब देखो ये 1 and 1 कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे जो भी आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल वो तुम्हारा हायर पावर्स आएंगे, राइट, हायर पावर्स आएंगे अपॉन एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये तो देखो ये तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है। अब माइनस 2 बाई 4 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 बनेगा, एक्स स्क्वायर आ गया यहां पे, तो एक्स की पावर मैं लिख सकता हूं क्या, यहां देखो माइनस, मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, राइट, माइनस एक्स मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 4 को मैंने नीचे ले लिया, राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो गाइस बता दो मुझे, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, स्किप नहीं करता हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा कि ये -2 है, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बहुत सही, वेरी गुड सानिध्य, वेरी गुड, अपॉन एक्स की पावर n इन द डिनोमिनेटर, राइट। अब यहां पे माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, एंड सो ऑन अपॉन एक्स की पावर n। तो गाइस देखो ये क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड सो ऑन, हमें मिल जाएगा पूरा -1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो 1 अपॉन एक्स की पावर n-3, या मैं कहूं एक्स की पावर, ऐसे ही सोचो कि इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इट विल बिकम -1/2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस n, राइट। और गाइस मुझे ये बताओ if n is greater than 3, ठीक है, if n is greater than 3, मान लो ये लिमिट l है तो l will be 0, राइट, एंड if l is less than 3 तो ये तुम्हारा 1/0 बनेगा और l will tend to infinity। तो therefore अगर नॉन जीरो नंबर रखना है हमें फाइनाइट, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 लेना ही पड़ेगा, और अगर n की वैल्यू 3 नहीं लेंगे तो ये अगर 3 से बड़ा हो गया n की वैल्यू तो इट विल बिकम 0, 3 से छोटा हो गया तो इट विल बिकम इंफिनिटी। बताओ समझ में आया, समझ में आया सबको? तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि जब हम यूज करते हैं अपना सिंपल सा तरीका विच इज नोन एज द क्या, हाँ, एक्सपेंशन, राइट, टेलर सीरीज यूज करते हैं जब हम एक्सपेंशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, सी करेक्ट है, सॉरी की जरूरत नहीं है, आप बस सॉल्व करें। हाँ दीपक सही है, प्रत्या सही है, आनंद झा सही है, बहुत सही, बहुत सारे लोगों का सही है आंसर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसके लिए मैं लेबनीज फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें। लेबनीज फॉर्मूला आपको पता है कि जब आपके पास कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, मान लो अगर ये मैं बोलूं कि दिस इज fx to gx, राइट, fx to gx hx dx, मान लो ये हो, इसको मैं बोलूं कि लेट्स से दिस इज y और मुझे निकालना हो dy by dx, तो लेबनीज का फॉर्मूला कहता है कि आप पहले अपर वाली लिमिट पुट कर दो, उसके बाद अपर वाली लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस उसके बाद आप लोअर वाली लिमिट पुट कर दो एंड देन लोअर वाली लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, यही तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। दिस इज द लेबनीज फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर कौन बताएगा? सी, हु इज टेलिंग मी सी आंसर? सी बता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू π/4 पुट करता हूं तो इट विल बिकम 2 sec π/4 इज √2, √2 का स्क्वायर इज 2, राइट,
इसकी वैल्यू देखो, c से c fx dx 0 ही होता है, राइट? c से c fx, तो ये 0 आ जाएगा। और नीचे देखो 0/0 पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये तुम्हारा बन गया 0/0 फॉर्म। हाँ, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगेगा, एब्सोल्युटली राइट। अब सोचो दीपक, फोकस करो यहाँ पे, क्वेश्चन फोकस करो। अगर अपन लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? अब लिमिट x टेंड्स टू π/4, अपर लिमिट अपन लोग पुट करेंगे, अपर लिमिट इज sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इज 2 sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x अपॉन नीचे डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का माइनस पुट करोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसलिए कांस्टेंट लिमिट अपन लोग पुट नहीं करते, इट विल कम 2x। अब गई आप प्रत्या मंडल, डियर हाई बीटीएस लवर, हाउ आर यू? ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंपल सा एक काम करो कि आप थोड़ा सा रिफ्रेश करो अपने इंट पे। गाइस मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे tan x/x को 1 लिख सकता हूं? tan x/x को 1 लिख सकता हूं? कितने लोग बोलोगे कि tan x/x को 1 लिखना चाहिए? कल्पना इज सेइंग यस, रोहित यस, बिट्स लवर यस, ठीक है। वरुण तुम्हारा आंसर क्या होगा? एंड सानित्य, सब लोग बताओ। काइखो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। लिख सकते हैं यहां पे, बताओ, इसको 1 लिख सकते हैं क्या? x इज नॉट टेंडिंग टू 0, तो यही लोग गलत करते हैं अक्सर। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 tan x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज x इज नॉट टेंडिंग टू 0। ये बात ध्यान में रख लो, ये गलत था। जितने लोगों ने बताया इसको अपन लोग नहीं लिख सकते टेंडिंग टू 1, पहली बात तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। नो रोहन, समझ में आया? इसको 1 नहीं लिख सकते क्योंकि दिस इज नॉट टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब तो बात बड़ी आसान हो गई, x की वैल्यू π/4 पुट करो, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है। f ऑफ sec स्क्वायर π/4 तो f2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, tan π/4 1 π/4, तो देखो ये आ जाएगा a pi f2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सब लोग बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है। सिया भरत, सी नहीं होगा ना? आई थिंक सबको समझ में आया आपकी ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी दिस वन। आज देखो मैं सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो, मैं जल्दी से बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को देखा होगा, इसका आंसर क्या होगा बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, कोई नहीं। देखो अब अपन लोग एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे x माइनस 1, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आ जाएगा लिमिट x
टेंड टू 1 मतलब x माइनस 1 टेंड्स टू 0 रूट टू अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 1 मतलब मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इसको अपन लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 को h मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देंगे रूट टू साइन h मॉड्यूलस अपॉन h। ठीक है, जब कभी भी आपके पास इस तरह से मॉड्यूलस आ जाए तो आप गाइस LHL RHL निकालना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस अक्सर आपको धोखा देता है LHL RHL के केसेस में। तो LHL निकालो, यहाँ पे LHL क्या होगा, LHL इज f ऑफ 0 माइनस, राइट, तो मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h मतलब ये हो जाएगा रूट टू मॉड्यूलस ऑफ साइन माइनस h, राइट, अपॉन माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड क्योंकि h तो पॉजिटिव होता है तो रूट टू साइन माइनस h इट विल बिकम मॉड्यूलस साइन h, और साइन h तो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो इसको देखो, क्योंकि साइन h इज टेंडिंग टू 0 देयरफॉर साइन h विल बी ग्रेटर देन 0, राइट, h भी पॉजिटिव लेते हैं तो इट विल कम कितना, रूट टू इंटू 1, राइट। तो आंसर इसका LHL सॉरी माइनस h, तो LHL आ जाएगा माइनस रूट टू। ठीक है, अब अगर RHL की बात करें तो इट विल बिकम f0 प्लस मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट टू साइन h अपॉन h, राइट। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, साइन h की वैल्यू h होगी, देयरफॉर इट विल कम रूट टू। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, hence this will does not exist because the left hand limit is not equal to the right hand limit. Option number D is correct. सहदेव ठाकुर डियर, मैं सुन रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना इसलिए नहीं लिया आपका। सहदेव, नकुल कहाँ है भाई, अगली क्लास में नकुल को लेके आना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करता है। लेट्स सी हु सॉल्व दिस क्वेश्चन। चले, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस n टू द पावर a, दिस इज क्लियर, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अपन लोग करेंगे तो कह सकते हैं कि अपन लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक मिनट देता हूं आपको पहले सोचने के लिए, आपको मैं दे रहा हूं सोचने के लिए टाइम, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको पहले जल्दी से। For a belongs to real number, the set of all real numbers a not equal to minus 1, limit n tends to infinity 1 to the power a plus 2 to the power a plus and so on upon this one is equal to 1 by 60, then the value of n is। d को लॉक किया जाए। अच्छा, सॉल्व कर रखा हुआ है पहले काई को, अब यह स्पष्ट है। ओके गुड चलो शुद्ध हिंदी, ओके। तो अपन लोग एक काम करते हैं, देखो मैं कहूं कि दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अगर आप पुट करो तो इट इज बिकमिंग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी व्हिच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। तो आई एम टेकिंग n टू द पावर a कॉमन, व्हाट इट विल लेफ्ट हियर, इट विल बिकम 1 अपॉन a टू द पावर, राइट, प्लस 2 by a टू द पावर a प्लस 3 by a, oh sorry, not it's 2 by n and so on, right, it's 2 by n and so on, it
हाँ, it will become this one, right? 1 by n, 2 by n, 3 by n to the power a, ठीक है, and so on. लास्ट में आएगा n minus 1 upon n to the power a plus n upon n to the power a. बोलो गाइस, क्लियर है? सी आएगा। ओके, देखते हैं किसका क्या आता है, ठीक है, नो नीड टू वरी। अब अपन लोग नीचे अगर करूं मैं, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, n प्लस 1 को मैं n की पावर a माइनस 1 कॉमन ले लूं क्या? चलो अभी नहीं लेते हैं, n प्लस 1 की पावर a इंटू, यहाँ पे देखो गाइज ये क्या है, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इसको na प्लस na एंड सो ऑन प्लस na, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, राइट, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, कहां तक, n टाइम्स, राइट, ये कर सकते हैं। तो इसको अपन लोग लिखेंगे क्या, n इंटू na, राइट, प्लस 1 से n तक का समेशन nn प्लस 1/2। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं, आनंद बार बार आंसर मत लिखो, आप समझो क्वेश्चन को, अगर देखो एंड देखो क्या गलती किया है, अगर कुछ किया है तो। चलो मैं बता देता हूं कि तुम्हारा आंसर शायद गलत, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, सो इसलिए मैं गलत नहीं कह सकता, बट सी एंड डी में से कोई आंसर करेक्ट है। टिंकू राय, देखो डियर यहाँ तो सही दिख रहा है, तो इसलिए आप जस्ट थोड़ा सा फोकस करो, देखो शायद थोड़ी देर में सही हो जाए ये। तो इट्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा n टू द पावर a इनटू, अब गाइस मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n एंड r बाई n टू द पावर a अपॉन n प्लस 1 टू द पावर a इंटू n स्क्वायर a है, तो मैं यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अंदर मिलेगा a प्लस 1/2 प्लस 1/2n। ध्यान से सुनो, हाय इंस्टासॉल यूजर, हाउ आर यू? वरुण 0 नहीं होगा, चेक करो, देखो ये बात समझ में आई? इसका लिमिट तो गिवन है 1/60, ठीक है, लिमिट तो 1/60 गिवन है, उस पर तो हमें सोचना ही नहीं है। हाँ, 1/n टेंड्स टू 0, दैट्स ओके, बट ऐसे सोचो कि ये 0 टू टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, तो ऐसे तो आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है ना, एंड व्हेन 0 टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट टाइम्स बिकम 0 इनटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट, क्योंकि n/n ये 1 के पास चला जाएगा, ये 1 के पास चला जाएगा, इधर से देखोगे 1 के पास आएगा, इधर से देखोगे 0 के पास आएगा, तो एक्चुअली 0 टेंड करती हुई वैल्यू यू आर गेटिंग इनफाइनाइट टाइम, देयरफॉर 0 इनटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऊपर वाला बन जाएगा और डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख सकते। हाय कौशिक, अब देखो ये मैंने कहा ठीक है, बट यहां पे सिंगल 1/2n है, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब यहां क्या हो जाएगा, देखो आई एम राइटिंग यूजिंग रेड कलर पेन, और इसको लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर a अपॉन n प्लस 1 टू द पावर a, n प्लस, अच्छा a माइनस 1 है, ये a माइनस 1 है, एंड इंटू a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा n की पावर a प्लस 1, ठीक है, इंटू a प्लस 1/2 डिनोमिनेटर में, राइट, एंड ये बन गया r इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं एक काम और करता हूं कि ये जो यहाँ पे लिखा है, यहीं पे थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ गाइस, देखो ध्यान से, थोड़ा सा फोकस करो, इसको मैं यहीं पे रीअरेंज करता हूँ, इट विल बिकम n प्लस 1 की पावर a को यहाँ लिखते हैं, और एक n को मैं यहाँ लिखता हूँ इसके साथ में, 1/n r इज इक्वल टू 1 to n r/n की पावर a अपॉन a प्लस 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिखूं n अपॉन n प्लस 1 की पावर a इंटू, अब गाइज ये क्या है, ये लिमिट एज अ सम वाला फॉर्मूला है,
याद है, जिसमें कि अपन लोग r बाई एन को लिखते हैं क्या, r बाई एन को लिखते हैं x एंड 1 बाई एक्स को लिखते हैं क्या, 1 बाई एन को क्या लिखते हैं dx, राइट। इसको मैंने जब अपन लोग उस पे कर रहे थे मेंस का कोर्स कर रहे हैं, तो वहां मैंने डिटेल में समझाया था कि ऐसा क्यों करते हैं, राइट। सो r बाई एन को x लिखते हो मतलब ये x की पावर a हो जाएगा, और 1 बाई एन को dx लिखते हो तो इट विल बिकम dx, एंड ये जो समेशन है दैट विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, और r इज इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, इफ r इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू 0 होगी, एंड इफ r इज इक्वल टू n तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x तुम्हारा r बाई एन है। 0 से 1 अपॉन a प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 60, ठीक है, ये क्लियर है, बोलो। बोलो गाइस, क्लियर है ये चीज? अगर इतनी बात समझ में है तो आगे बढ़े। अब क्या होगा, n अपॉन एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हो गाइस, n कॉमन ले लो, ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा की पावर a, तो ये 0 हो गया, 1 की पावर a 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर a अपॉन a प्लस 1 की पावर 0 अप टू 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 60, तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 0 अपॉन a प्लस 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अपॉन a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 60। सॉल्व कर लो, यू विल बी गेटिंग 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120। सॉल्व कर लो अगेन, 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। 17 सत्ते 119, राइट, 17 7 जा 119, 119 इंटू 2, 119 इंटू 2, अगर मैं इसको लिखूं 17 इंटू 7 इंटू 2 तो 17 एंड 14 दो फैक्टर मिल गए, 2a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन ले लो, 2a प्लस 17 एंड माइनस 7 कॉमन ले लो, 2a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, एक तो 7 और एक तो माइनस 17 बाई 2। 7 ऑप्शन में भी है और माइनस 17 बाई 2 भी ऑप्शन में है। आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस इज अ मोर देन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, राइट। ये तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है एंड दिस इज मोर देन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, राइट, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन फिर से समझाते हैं सदैव को। देखो सदैव मैंने शुरू में क्या किया कि जस्ट मैंने क्या किया, n की पावर a से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, राइट, n की पावर a कॉमन ले लिया, यू कैन से, लेट मी जस्ट यूज हाईलाइटर फॉर यू। चलो तो यहाँ देखो क्या किया मैंने, n की पावर a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब n की पावर a कॉमन लिया तो ये चीजें मिल गई मुझे, और यहाँ n प्लस 1 और n माइनस 1। यहाँ क्या किया फिर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ये कैसे लिखे, राइट, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। बताओ ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट एज अ सम, राइट, लिमिट एज अ सम। और जब कभी आप इस तरीके से लिख लो, जब कभी आप इस तरीके से लिख सको तो आपके पास नेक्स्ट जो होगा वो ऐसा होगा, सी, जब ऐसा लिख सको, r बाई एन को आपको मानना है x, ठीक है, 1 बाई एन को आपको मानना है dx, राइट। तो इसीलिए मैंने 1 बाई एन यहाँ पे साथ में पुट कर दिया था, ठीक है। 1 बाई एन मैंने जब साथ में पुट किया तो देखो ध्यान से गाइस, यहाँ पे ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं, तो 1 बाई एन को मैंने लिख दिया dx, ठीक है, और r बाई एन की पावर a को, r बाई एन को मैंने लिखा x, तो ये हो गया x की पावर a, और समेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, तो ये बन गया इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बन गया इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 1, जब r की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई एन, वेयर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू 0 मिल गई। और जब r की वैल्यू n था, जब r की वैल्यू n था अपर लिमिट, तो x की वैल्यू n बाई n 1 हो गई। सिंपल इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर लिया, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। अब अगर ठीक है, इसको गाइस अगर फिर भी ना समझ में कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से जाके इसको पॉज करके देख लेना, यू विल इजीली गेट इट। बोलो ठीक है,
समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सहदेव। ठीक है, तो सहदेव को आ गया समझ में, तो आई होप कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कीबोर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो आप कीबोर्ड से थोड़ा सा कम यूज करो, मोबाइल पे देख सकते हो, बट कोई नहीं, चलो लैपटॉप पे ही देखो, बट कीबोर्ड से थोड़ा सा कम यूज करो, ऐसा करो कि ना रिपीट हो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है, कौन धुरंधर है जो इसको सॉल्व करेगा। सर प्लीज सॉल्व सच मोर क्वेश्चन। हाँ आगे एक और क्वेश्चन है इस तरह का, लिमिटेड सम वाला एक क्वेश्चन और है उदय। ओके और क्वेश्चन है, इसको करो उदय सैनोन, और क्वेश्चन है, आप डोंट वरी, इसको करो जल्दी से। लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो करें क्या इसमें, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx इज इक्वल टू 1 जब fa टेंड्स टू 0। ठीक है, fa टेंड्स टू 0। अब देखो क्या होगा, यहां पे e है और यहां पे भी e है, मुझे चाहिए यहां पे -1 चाहिए रहा, e की पावर समथिंग -1 चाहिए, तो मतलब e की पावर कॉमन ले लो, e कॉमन ले लो। जब e कॉमन ले लोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ cos अल्फा की पावर n -1 अपॉन अल्फा की पावर m इज इक्वल टू -e/2। दिस इज लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e की पावर cos अल्फा टू द पावर n -1। और क्योंकि गाइस देखो ये जब x की ये टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना, दिस इज टेंडिंग टू 0 व्हेन x अल्फा इज टेंडिंग टू 0 -1, तो मैं क्या करूंगा, इसी से डिवाइड कर देता हूं, राइट, और इसी से डिवाइड करूंगा तो इसी से मल्टीप्लाई करना मेरी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू -e/2। अब देखो गाइस ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 ना, क्योंकि ये तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया ये वाला। ठीक है, ये बन गया। अब अपन लोग क्या करेंगे, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e इंटू ये 1 हो गया तो e इंटू 1 लिख लेता हूं। इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा -2 साइन, अच्छा अपॉन अल्फा की पावर m भी है, राइट, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा की पावर n/2 अपॉन अल्फा की पावर m इज इक्वल टू -e/2। यहां पे इसको फिर से लिखो, इट विल बिकम व्हाट, -2e इंटू साइन अल्फा की पावर n/2 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या करना पड़ेगा, अल्फा की पावर n/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, मजबूरी बन गई मेरी अल्फा की पावर n/2 से मल्टीप्लाई करना, अपॉन अल्फा की पावर m पहले से मौजूद है, इट विल बिकम -e/2। गाइस सुनो ध्यान से, ये वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई। अब जब ये वैल्यू 1 हो गई तो मुझे मिला -2e इंटू अल्फा की पावर 2n/4 इंटू अल्फा की पावर m इज इक्वल टू -e/2। बोलो ये बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, -e/2 इंटू अल्फा की पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू -e/2। ये मिल गया। यहां से देखो अल्फा की पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 2n माइनस m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2n इज इक्वल टू m एंड m/n इज इक्वल टू 2। बहुत सही। हु इज दिस? रुत्व कोचता, या 2 इज द आंसर। गाइस देखो ये भी पास्ट ईयर का एडवांस का क्वेश्चन है, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन तरह के क्वेश्चंस को। हाय देवंशी दास, कैसे हो, क्या हालचाल? ठीक है, जितने लोग भी नए लोग हो, जितने लोग नए लोग जुड़ते जाते हो, आप लोग ध्यान रखो एडवांस की क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेंगी
डिटेल्ड रेगुलर कोर्स ऑफ क्लास 11th स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्लास 10th के बच्चों को भी शेयर करो, जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए यूजफुल होगा, और क्लास 11th के बच्चों के लिए यूजफुल है। पूरा का पूरा रिवाइज होगा फ्रॉम स्कूल टू एडवांस लेवल, राइट। ये चीज ध्यान रखना, रियली अ टफ वन। बट उदय समझ में आया ना? उदय, टफ से मतलब नहीं है, आपको समझ में आ जाए तो आसान है, और समझ में अगर 2 + 2 = 4 ना आए तो वो भी टफ है कि नहीं? सयन, हाउ आर यू सयन? सयन वैराग्य, ठीक है, ये समझ में आ गया गाइस। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कौन करता है देखते हैं। आपके लिए 1 मिनट का टाइम। हिंट चाहिए आपको? हिंट चाहिए तो मैं दे दूंगा। हिंट चाहिए, ओके। तो हिंट चाहिए वरुण? ओके गुड। समझ में आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि मेरे शब्द खत्म होते ही समझ में आ जाए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि समझ में आए। कभी कभी होगा आपको क्लास में नहीं समझ में आएगा, आपको दोबारा रिवाइज करोगे तब समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यार आपको दिन भर नहीं समझ में आएगा, बट आप दूसरे दिन रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि आप हिम्मत मत छोड़ना, समझ में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चों को ही समझ में आता है, किसी भगवान को नहीं समझ में आता। भगवान पढ़ने के लिए नहीं आते, बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और हमने भी ये उम्मीद करके लिया है। तो ये कहते हैं ना कि गाइस, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप डरना नहीं है, ना समझ में आए फिर से खोलो उस क्वेश्चन को, राइट, जरूर समझ में आएगा। बी आ रहा है किसका? बी आ रहा है उदय का। उदय का बी आ रहा है। आशीष का भी बी आ रहा है। चलो अपन लोग अब सॉल्व करते हैं। प्रत्यामंडल का भी बी आ रहा है। तो आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूंगा इसकी, ये आप सबका गलत है, ठीक है। अब अपन लोग चेक करते हैं कि क्या ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो 1 - कॉस ऑफ, इसमें जब पुट करोगे तो अल्फा, अगर इसका रूट्स है गाइस, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। मतलब a α² + b α + c की वैल्यू 0 होगी, मतलब 1/1 कॉस, ये 0 आ जाएगा, अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म, राइट। 0/0 फॉर्म बन गया। आनंद का ए आ गया है, आनंद का ए आ रहा है। चलो अब देखो हुआ क्या कि 1 - इसको मैं लिखूं 1 - cos 2x, इसको मैं लिखूं 2 sin² ax + bx ax² + bx + c/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं गाइस? बोलो। सिंपल सा फॉर्मूला है ना 1 - cos 2x वाला। 1 - cos 2x को लिख सकते हैं 2 sin² x, और अगर यहां x हो तो ये x/2 हो जाएगा। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, तो हो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 2 sin² ax²। अच्छा चलो अपन लोग यही लिख देते हैं। देखो एक लाइन क्यों फालतू में खराब करें। देखो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहीं पे लिख देता हूं sin fx/fx, तो मुझे चाहिए ax² + bx + c/2 का होल स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दिया मैंने इसको 1 बनाने के लिए। लेकिन गाइस जैसे ही मैंने डिवाइड किया उस टाइम मेरी मजबूरी बन गई कि भाई मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज हम चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन रोने लगा कि सर मुझे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो मैं तो बदल जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी बात मान ली जाती है। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। बचा क्या यहाँ पे देखो, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा
2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं लिख सकता हूं ये, यानी कि क्या, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1/2 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, यू विल बी गेटिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1/2 ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। x की वैल्यू अल्फा पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1/2 ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आनंद का सही था, एग्जैक्टली सही था आनंद, राइट। वरुण का भी सही था। उदय, आप लोगों का माइनस आ गया, माइनस नहीं होगा वहां पे। आई होप कि अब सबको समझ में आ गया। ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई समझ में आया, सबको आया समझ में गाइस? ओके, हाँ, यू आर राइट। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है सही से। अल्लाह हाफिज सर जी। अरे काय को अभी अल्लाह हाफिज मत बोलो, अभी तो टाइम है, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, राइट। वी विल डू 1 or 2 मोर क्वेश्चंस, देन वी विल से अल्लाह हाफिज। ओके, सो अभी तो यहीं पे फोकस करते हैं। ओम बगले, ओम का आ रहा है डी, वेरी गुड डियर, बट आई एम नॉट सेइंग कि योर करेक्ट है या गलत है, मतलब ओम का ये आंसर आया डी। चलो, तो अब गाइस इसको देखो, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 को क्या मैं लिख सकता हूं, tan π/4 माइनस x/2, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं इसको tan π/4 माइनस x/2 को मैं थोड़ा सा और लिखता हूं, यहां पे देखो 4 एलसीएम हो गया पाई माइनस 2x, राइट, पाई माइनस 2x, तो मैं इसको लिखता हूं पाई माइनस 2x अपॉन 4, राइट। ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब था, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया कि भाई तुमको मैं स्क्वायर कर लेता हूं और पाई माइनस 2x एक यहां लिख देता हूं और 4 से डिवाइड करके यहां मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। बोलो, ये बात तो बी को लॉक किया जाए। ओके, काइको का सही है, आनंद, मतलब काइको मेरे पापा आनंद मंदबुद्धि का सी आ रहा है। ओके, तो अब देखो, जब x इज टेंडिंग टू π/2, x इज टेंडिंग टू π/2, तो पाई माइनस 2x तुम्हारा टेंडिंग टू 0 तो हो ही रहा है, तो ये तुम्हारा 1 तो हो ही जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है अभी। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो 1/4 इंटू एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो माइनस कॉस π/2, 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस x अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई माइनस 2x इंटू माइनस 2, राइट। तो देखो 2 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के साथ में ये बचा क्या, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, तो देखो कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है, तो कितना आया ये,
कहीं कुछ गलत तो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कैंसिल, हाँ ओ यस यस यस, गलत, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ, देखो देखो ये ये -1 बाहर आ जाएगा ना, 1/16। तो 1/16 तो यहाँ लिया, क्यों? क्योंकि ये 4 इंटू टू 8, 8 2 16, राइट? 1/16 आ गया, ऊपर बचेगा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर से एल'हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया, l'Hopital रूल फिर से यूज कर लिया, तो माइनस साइन एक्स अपॉन -2, नहीं तो ये आंसर तो 1/16 आ रहा है गाइस, चेक कर लो कहाँ पे, हाँ कहीं मिस्टेक है गाइस, कहीं मिस्टेक है, जस्ट लेट मी फाइंड इट अगेन। तो मैं तुम्हें इसको होमवर्क दे दूं इसका मिस्टेक पता करने के लिए, कैलकुलेशन एरर हो रहा है गाइस, कैन यू डू इट? इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे छोटा सा हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे 1/16 वगैरह आ रहा है। देखो मैं एक बार ढूंढ देता हूँ तुम्हारे लिए मिस्टेक अगर, हाँ सो स्टार्ट से देखो, tan π/4 ये तो सही है, इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, पाई माइनस 2x एक यहाँ पे ले लिया, बाई 4 कर दिया, बाई 4 कर दिया, दैट्स ओके। 1/4 को यहाँ लिख लिया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, अभी तक सही है। 1/4 को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई माइनस 2x इंटू -2, राइट? तो ये आ जाएगा -1/16, -1/16 इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी, इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, इसको लिखूंगा -1/16 प्लस बन जाएगा ना, माइनस माइनस, ओके। 1/16 कॉस को मैं लिखूंगा साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है? ओके 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा π/2 माइनस एक्स, ओके गाइस, एंड x इज टेंडिंग टू π/2, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, एंड आंसर विल बी 1/16 इंटू 2, 1/32। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर 1 वो एक्चुअली वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। हाँ 2x माइनस पाई टेंड कर रहा है 0 को ना, इसलिए तो ले लिया, ठीक है? 1/32 इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? ओके गुड। अब देखो गाइस, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, 4 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, ठीक है? तो अब देखो इसका मैं तुम्हें हिंट सॉल्व कर देता हूं, आप ट्राई करना। इसका एक डिटेल सॉल्यूशन मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। व्हाट इज दिस? 0 से इंफिनिटी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5f(x) की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड दिस इज इक्वल टू गिवन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, राइट? इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो इसको कैसे करोगे बताओ? x टेंडिंग टू 5, अब x टेंडिंग टू 5 में ऐसा सोचो, fx का होल स्क्वायर, f5 का होल स्क्वायर -9 अपॉन √5 - 5, नीचे इक्वल टू 0 हो गया, तो ये तो कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं पाएगा, अगर मतलब न्यूमरेटर को भी इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, तभी ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, राइट? इसका मतलब f5 की वैल्यू 3 होगी, तभी तो ये जाके 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू D आएगा आंसर। और डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है जिसके लिए आपको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम पे देने के साथ साथ मैं इसको कल के क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन
इसके लिए मैं तुम्हें देखो अभी हिंट देता हूं, यहाँ पे x की पावर क्यूब कॉमन ले लो। अगर x की पावर क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। और ये क्या हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, क्योंकि x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, मतलब x लेस देन 0, देयरफॉर मॉड्यूलस x विल कम माइनस x, इट विल बिकम 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट, 1 प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब, तो इट विल कम कितना, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा साइन 1/x अपॉन 1/x, 1/x टेंड टू 0 प्लस 1/x, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया 1, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया, दिस इज -1, तो -1 इंटू 1 प्लस 0, आंसर विल कम -1, ठीक है। इसका डिटेल आंसर भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सर मुझे एडवांस के लास्ट 3 लेक्चर्स देखना है कौन से चैनल पर मिलेगा। ये तुम्हें मिल जाएगा अभी आस्क आईआईटियंस के चैनल पर, कल्पना, अभी आपको आस्क आईआईटियंस के चैनल पर मिल जाएगा। तो ये -1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करेंगे, इसको भी मैं तुम्हें जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, देखो, और इसका डिटेल सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड यू। अब ये गिवन है अंडर रूट ऑफ x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन x, ठीक है। अब गाइस देखो x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि न्यूमरेटर में आएगा -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू अपॉन इंफिनिटी विल बी 0। सिमिलरली कॉस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी, cos स्क्वायर x अपॉन x इज आल्सो 0, बिकॉज cos स्क्वायर x की वैल्यू विल कम 0 से 1 के बीच में अपॉन इंफिनिटी, राइट। सो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अंडर रूट 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, देयरफॉर 1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हाँ सिंपल है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो यहीं पे कल्पना सबकी बैंड बज जाती है, राइट, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी बैंड ना बजे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा करो, ठीक है। बहुत अच्छा, तो समझ में आ गया सबको, बहुत सही। अब देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, इसको तुम लोग क्या करना, सॉल्व करना, और इसको मैं कल क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन समझ में आएगी आपको। राइट, सो थैंक यू। कल की क्लास में जो करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी, राइट, कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएशन, राइट, कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएशन टुमारो। उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 1.1 डिटेल रेगुलर कोर्स, सेट से स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को, फिर अपना सीरियल बाय सीरियल चलता रहेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11th का डिटेल कोर्स, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आपका एडवांस कोर्स। सो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, एंडिंग द क्लासेस नाउ, बाय बाय। 9 बजे शिवानी, 9 बजे स्टार्ट करेंगे, 9 बजे ना। बाय बाय गाइस, एंडिंग द क्लासेस।